जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। अभी बहुत सी ऐसी जानकारी मिल रही है कि कहीं अभाव की कमी है जानकारी की, या फिर जानबूझ के भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट वाले हैं जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं या उनको जानकारी स्पष्ट नहीं करा पा रहे हैं नागपुर के नाम पे। नागपुर का एक ऐसा कॉलेज जो अलग अलग ब्रांचों में काम कर रहा है, जिनकी बहुत सारी ब्रांच पूरे भारत में है। उस कॉलेज के बारे में बातचीत करने के लिए हमने यह वीडियो बनाया हुआ है। तो जैसा कि आप नाम देख रहे होंगे पीछे, NIFSE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग नागपुर का यह ब्रांच है। और इसका जो लोगो है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि इसका लोगो कुछ इस टाइप का देखेंगे, कुछ इस टाइप का लोगो दिखेगा। आप लोगों को ध्यान से देख लीजिए। नागपुर के इस कॉलेज के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। इसका लोगो इस टाइप का दिखता है और इसका जो डिप्लोमा है उसका एक सैंपल दिखा रहा हूँ मैं। इस टाइप का डिप्लोमा दिखाई देगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है स्पेशली जो नेशनल इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग की ब्रांच से जुड़े हुए हैं, या फिर जो इसकी शाखाएं चला रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लड़के जो नेशनल इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग की ब्रांच को ऑनलाइन के जरिए, ऑनलाइन यानी इस वेबसाइट, ये वेबसाइट है www.nifsc.in, इस वेबसाइट के जरिए नागपुर कनेक्ट होते हैं और वह कोर्स करते हैं। अब इस वेबसाइट पे आप कोर्स की जानकारी लेंगे तो इस पर जो भी नंबर है उस पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन समस्या जो अभी आ रही है बहुत बड़ी, वो क्या आ रही है कि इस नाम से जो ब्रांच चल रही है, या तो वे ब्रांच के सदस्य क्या कर रहे हैं कि डिप्लोमा मार्कशीट कोई और दे रहे हैं। कोई और का मतलब कि नाम तो ये इस ब्रांच का ले रहे हैं, एफिलेशन ले रहे हैं कि हम आपकी ब्रांच चलाएंगे और आपके नाम को प्रमोट करेंगे, लेकिन वो कर क्या रहे हैं गलती कि वो अपना ही डिप्लोमा मार्कशीट छाप के दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग नागपुर की वेबसाइट है, यह वाली वेबसाइट www.nifsc.in, इस वेबसाइट पर आप जब लॉगिन करेंगे तो इस वेबसाइट पर आपको सेंटर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उस सेंटर के ऑप्शन पे आप जाके जिस ब्रांच में आप कांटेक्ट कर रहे हैं कोर्स करने के लिए, उस ब्रांच के सेंटर कोड से सेंटर को आप चेक कर सकते हैं कि क्या वह सेंटर आपको जो कोर्स करा रहा है वो इस नागपुर की वेबसाइट से, इसी जगह से कनेक्ट है या नहीं है। इसी विषय पर हम जानकारी देने के लिए यह वीडियो, एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है। फिर से मैं एक बार आपको लोगो दिखाना चाहूँगा जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं हम। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग नागपुर, इसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। देख लीजिए एक बार ध्यान से सभी लोग। इस ब्रांच के बारे में हम बात कर रहे हैं जो नागपुर में है, और इनकी ब्रांच पूरे भारत में है। पूरे भारत में अलग अलग ब्रांच चल रही है। तो इसी विषय पर हम बातचीत करने के लिए यह वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है। फिर से एक बार लास्ट आपको बता दूं, वेबसाइट जो है NIFSC.in, इस वेबसाइट पर जाके आप सेंटर्स में जाके चेक कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अब इसके आगे का जो है उसकी चर्चा करते हैं। तो साथियों, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये ब्रांच वालों से कहना चाहूँगा, ब्रांच के सभी सदस्यों से, जो लोग नेशनल इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग की ब्रांच चला रहे हैं, उन सभी लोगों से कि कृपया सभी लोग ध्यान दें कि या तो बच्चों को आप यह जानकारी दें कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं या आपको जो हम कोर्स करा रहे हैं, वह कोर्स हम नेशनल इंस्टीट्यूट से नहीं करा रहे हैं, या फिर हम जो आपको डिप्लोमा मार्कशीट देंगे वह नेशनल इंस्टीट्यूट का नहीं रहेगा, कहीं और का रहेगा। यह जानकारी पहले से ही दे दें। क्योंकि अभी मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे वैसे तो स्टूडेंट्स ने देखा ही होगा, ये मार्कशीट है नेशनल इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग की, और डिप्लोमा भी बताया ही था मैंने कि इस टाइप का यह डिप्लोमा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है। तो अगर हो क्या रहा है, बहुत से स्टेट में, स्पेशली राजस्थान, सबसे ज़्यादा अभी जो एडमिशन्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं राजस्थान में। राजस्थान में ही एडमिशन भी हो रहे हैं और गड़बड़ियाँ भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा हो रही है। तो किस प्रकार की गड़बड़ियाँ की एडमिशन लिया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम पे, ब्रांच लिया है नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम पे,
एडवर्टाइजमेंट हो रही है नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम पे, NIFSC के नाम पे नागपुर, और जो डिप्लोमा बच्चों को दिया जा रहा है वह लोकल अपना खुद का प्रिंट करके दे दिया जा रहा है। अब इससे समस्या क्या आती है, जब भी बच्चा आपका जॉब पे लगता है तो वेरिफिकेशन के लिए यदि नागपुर आता है तो 2 समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। 2 समस्याएं कौन सी? नंबर 1, आपने NIFSC के नाम पे लेकर उसका एडमिशन, उसको डिप्लोमा कोई और दे दिया, या फिर NIFSC के नाम पे डिप्लोमा मार्कशीट ले ली और जो उसकी पूरी फीस है वह नागपुर में कंप्लीट नहीं की, और नागपुर में फीस ना कंप्लीट होने के कारण वह डिप्लोमा नेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपने क्या किया ब्रांच वालों ने कि अपनी खुद की जो वेबसाइट बनाई हुई है ब्रांच की, उस पर आपने उसको डिस्प्ले कर दिया और अपनी वेबसाइट से बच्चे को वेरीफाई करा दिया और दिखा दिया कि आपका तो डिप्लोमा ऑनलाइन दिख रहा है, आप हमारे कॉलेज की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या होती है, जब उसकी इंक्वायरी नागपुर आती है, नागपुर में उसके बारे में जानकारी ली जाती है, तो या तो उसका फीस पेंडिंग दिखाया जाता है, यानी जानकारी ये मिलती है कि फ़ीस पेंडिंग है, या फिर ब्रांच वालों ने कोई और ही डिप्लोमा थमा दिया है, या फिर हो सकता है कि सेम कॉपी ऐसी ही ब्रांच वालों ने बना दी है और वो बच्चे के हाथ में दे दी है। अब बहुत से ऐसे ब्रांच वाले हैं जो ये बोलते हैं कि नागपुर का नेशनल इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा जो है ऑनलाइन रहता है, फिर कभी ऑफलाइन हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ब्रांच वालों को, ऐसा कुछ नहीं है। डिप्लोमा यदि मार्कशीट जो है ऑनलाइन यदि दिखाई नहीं दे रहा है, आप नागपुर कॉन्टैक्ट करिए। नागपुर कॉन्टैक्ट करने पर अगर डिप्लोमा आपका ऑनलाइन नहीं आ रहा है तो आपको बताया जाएगा वहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऑनलाइन नहीं है। नहीं तो मेरी जानकारी जहाँ तक है 2014 से लेकर 2014 तो नहीं, 2015 से हम लोग जो हमारे यहाँ के बच्चों के डिप्लोमास डाले हुए हैं 2015 से लेकर अभी तक के सभी ऑनलाइन रहते हैं और हैं। और जो ऑनलाइन नहीं दिख रहा है तो वो किसी कारण सर्वर जो है वो वेबसाइट डेवलपर कोई और आता है, फिर दूसरा वेबसाइट डेवलपर आता है, उसके कारण क्या हो रहा है कि वो डिप्लोमा मार्कशीट दिखाई नहीं दे रही। तो ये नागपुर में सही से कांटेक्ट करने पर वह डॉक्यूमेंट ऑनलाइन कर दिए जाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि बहुत से ब्रांच वाले सेम इस नाम से मिलता जुलता डिप्लोमा उनको थमा दे रहे हैं और बाद में फिर दिक्कत खड़ी हो रही है। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग नागपुर की तरफ से कोई भी ऐसा बच्चा जिसने नागपुर से ओरिजिनल में डिप्लोमा किया हुआ है, उसका डिप्लोमा ऑफलाइन नहीं किया जाता या ऑफलाइन नहीं होता। लेकिन अगर किसी कारण से पुराने डेटा हट गए हैं या रिकवर नहीं हो पाए हैं तो उसको रिकवर करने के लिए ब्रांच वाले को साथ देना पड़ेगा और स्टूडेंट को ध्यान देना पड़ेगा। अब बहुत से ऐसे ब्रांच है कि या तो ब्रांच बंद हो गई है और स्टूडेंट्स ने तो डिप्लोमा मार्कशीट लिया हुआ है, तो उन स्टूडेंट्स को स्पेशली नागपुर में कॉल करके ये सारी जानकारी देनी पड़ेगी। उसकी सत्यापन की जांच होगी, सत्यता चेक किया जाएगा और उसके बाद उसका डिप्लोमा मार्कशीट जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। रहा सवाल जो नागपुर की फ़ीस है, तो देखिए बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, आप सभी लोगों को पता ही है कि इसकी कोई फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती नहीं है। और एक छोटे से फ़ीस के कारण यदि हम बड़े ब्रांड को, बड़े नाम को पैसा कमाने के चक्कर में हम दूसरे डॉक्यूमेंट दे दें तो ये गलत है। ये बिल्कुल यानी बच्चों के साथ भी गलत हो रहा है और ब्रांच वाले जो हैं ये नागपुर वालों के साथ भी गलत कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी मेरे हिसाब से तो आप सभी लोग जुड़िए और इस विषय को गंभीरता से लीजिए और इसको शॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट की बहुत सारी ब्रांच, स्पेशली राजस्थान में, उसके बाद हरियाणा में, यूपी बिहार में और भी मध्य प्रदेश में लगभग 6-7 ब्रांचें हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं। मैं खुद मध्य प्रदेश की ही ब्रांच चलाता हूँ और मेरे कांटेक्ट में लगभग जितने भी लोग हैं तो डिप्लोमा उनके कोई भी ऑफलाइन नहीं हुए हैं। बहुत से लोगों का यही सबसे बड़ा यानी नागपुर को लेकर हर किसी का सवाल आता है कि डिप्लोमा मार्कशीट जो है वो ऑफलाइन हो जा रही है। फिर बहुत से लोग ये कहते हैं कि नागपुर वाले कॉल नहीं उठाते, नागपुर वाले बात नहीं करते। अरे भाई ऐसा नहीं है, आपसे बच्चों का फ़ीस लिया गया है, डॉक्यूमेंट है, डेटा है। और डेटा के ऊपर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोग जो भी बच्चों का इनरोलमेंट नागपुर में दे रहे हैं तो आप लोगों के पास में एडमिशन फॉर्म होने चाहिए बच्चों के, उनकी 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आप लोगों के पास फ़ोटोकॉपी में, आधार कार्ड होना चाहिए फ़ोटोकॉपी में, प्रॉपर प्रोसेस के साथ होना चाहिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट। अगर आपने उनको क्लासेस लिया है तो आपके पास एग्ज़ाम का एविडेंस होना चाहिए। अगर 2 से 3 महीना भी, अगर मान लीजिए बच्चा आपके पास 90 दिन भी पूरे साल में प्रेजेंट ही है तो वो 90 दिन का कुछ तो एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ नहीं है और ब्रांच आपने बंद कर रखी है तो कम से कम बच्चे को ये जानकारी दीजिए कि आप नागपुर में इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जानकारी लीजिए। बच्चों को गुमराह मत करिए।
क्या हो रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के नाम पे बहुत से बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, बहुत से ब्रांच वालों को गुमराह किया जा रहा है। तो देखिए बिल्कुल सही बात नहीं है कि नागपुर के नाम पे ऐसा करना। अब हो सकता है अभी तक जो भी मैंने बात कही है, कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि मैं ही क्यों इस प्रकार से बोल रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो NIFSC के अलावा भी ब्रांच चला रहे हैं। मेरे पास खुद NIFSC के अलावा भी ब्रांचें मेरी अलग अलग जगह चल रही है। लेकिन बात यह है कि हम बच्चों को ये चीज़ ना कहें, बच्चों को गुमराह ना करें। जो भी ब्रांच के लिए एडमिशन हो रहा है, जिस भी संस्थान में एडमिशन लिया जा रहा है, उसकी जानकारी बच्चों को सही से दें। नहीं तो मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला कुछ और, किया कुछ और बच्चों के साथ कुछ और हो गया। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। देखिए, ऑटोनॉमस नागपुर का जो कोर्स है, इसके बेस पर जॉब मिल रही है और जॉब लग रही है। बहुत अच्छे अच्छे जगह लड़के जॉब कर रहे हैं, इसमें कोई संशय का विषय नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि जब हम उनसे इतना पैसा ले ही रहे हैं कोर्स के नाम पे, तो हम उनके साथ गलत क्यों कर रहे हैं? हम क्यों उन्हें कोई भी दूसरे जगह की मार्कशीट डिप्लोमा पकड़ा रहे हैं? बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बच्चे लोगों से भी मेरा स्पेशली यानी निवेदन है कि देखिए, आप लोगों ने बहुत पहले कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वह ब्रांच बंद हो गई है, तो आप लोग सही से नागपुर कांटेक्ट करिए। नागपुर में बातचीत नहीं हो पा रही, आपको मेरी इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट करिए। मेरे से जो भी हो सकेगा नागपुर को लेकर, उस समस्या को शॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन ये नहीं कि या तो हम ब्रांच चेंज कर दें, बदल दें, या ब्रांच बदल रहे हैं तो बच्चों को ये जानकारी ना दें। ये बिल्कुल गलत है। ब्रांच यदि बदला जा रहा है तो बच्चों को ये चीज़ बताइए कि आपका फलानी XYZ यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लिया गया। और सबसे मेन बात, अगर नागपुर के नाम पे आप लोग एडमिशन ले रहे हैं तो उनको नागपुर का डिप्लोमा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप लोग नागपुर के नाम पे कोई फर्जी डिप्लोमा पकड़ाने से गलत बात है। ये समस्या हर किसी के लिए खड़ी हो जाएगी। नागपुर में बड़े मुश्किल से देखा जाए तो ऑटोनॉमस ऑल ओवर इंडिया में काम करने वाली मुख्य बड़ी 4 संस्थानें ही हैं। 4 ऐसी संस्था है जो नागपुर में बड़े स्तर पर काम कर रही है और उनके ब्रांच अलग अलग जगह हैं। उसमें से एक ये NIFSC है। लेकिन इसके भी नाम पे देखा जा रहा है कि या तो बच्चों को गलत मार्कशीट पकड़ा दी जा रही है या गलत वेबसाइट पे वेरीफाई की जा रही है। वेबसाइट का ही क्लियर नहीं है बच्चों को, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। सभी ब्रांच वालों से, स्पेशली NIFSC की ब्रांच वालों से, सभी से मैं आखिरी बार फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग इतनी तो फीस ले रहे हैं, कोई बहुत फीस तो नागपुर देना नहीं है, तो क्यों हम दूसरों का डिप्लोमा उनको पकड़ाएं? या तो NIFSC का डिप्लोमा ओरिजिनल नागपुर का दीजिए, या फिर यदि आप किसी और ब्रांच का दे रहे हैं तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम का प्रमोशन करना बंद कीजिए। आप नाम नेशनल इंस्टीट्यूट का लेते हैं, नागपुर का लेते हैं, और डिप्लोमा उनको कोई और पकड़ा देते हैं बच्चों को। बच्चे को जब तक समझ में आता है तब तक वो या तो कहीं जॉब कर रहा होता है या आपके पास से निकल गया रहा होता है। बच्चों के ऐसे बहुत सारे मेरे पास भी कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे भी कांटेक्ट किया है। तो ये समस्या आ रही है और हर सेंटर्स का अपना स्पेशली सेंटर कोड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ने सेंटर कोड दिया हुआ है जो मार्कशीट या डिप्लोमा पे कहीं दिखाई नहीं देता है। वो चीज़ सेंटर वाला ही बताएगा। तो बच्चे का काम है, अगर एडमिशन लिया है तो वो पूछे कि आपने कौन से सेंटर कोड से किया, आपका सेंटर कोड क्या है, पहले तो सेंटर वाले को वेरीफाई करें। अरे भाई, आप तो इतना पैसा सेंटर वालों को दे रहे हो तो ये आपका तो राइट्स बनता है सारी जानकारी लेना और उससे पूछना कि हम किस यूनिवर्सिटी से हमारा जो हो रहा है कोर्स, ये कहाँ से एफिलेटेड है, कहाँ इसको वेरीफाई करेंगे। कल चल के कोई डॉक्यूमेंट आता है तो हमको नागपुर कैसे आना होगा, नागपुर में कहाँ इसका ऑफिस है, ये सारी जानकारी ले सकते हैं। और ये चीज़ देना, यानी ये जानकारी ब्रांच वालों ने देना चाहिए। अब यदि कोई बच्चा डायरेक्ट किसी के कॉन्टैक्ट में आता है जिसका कोई ब्रांच ही नहीं है, तो उन्हीं बच्चों के लिए यह वीडियो बनाया है मैंने। जो डायरेक्ट आ रहा है उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बनाया है, और जो डायरेक्ट बच्चों के डिप्लोमा मार्कशीट करा रहा है ना, उन्हीं लोगों के लिए यह वीडियो है कि आप लोग बिल्कुल जो रेगुलर तरीके से काम कर रहे हैं, जिनके पास बहुत सारे बच्चे क्लासेस में आके ग्राउंड पे एक्टिविटी करके 1 साल में डिप्लोमा लेके जा रहे हैं, उन लोगों का काम बिल्कुल मत ख़राब करिए। पहले कोविड का समय था, उस समय ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, ऑफलाइन मोड में काम हो रहा था। हमारा जो फील्ड है, ये फील्ड ऑफलाइन का है ही, यानी ऑनलाइन का है ही नहीं, ये तो पूरा ऑफलाइन का फील्ड है। अब इसको ऑनलाइन मोड में करके बताइए कैसे होगा। अभी महाराष्ट्र टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के जो हैं, उनके कोर्सेस पूरे ऑनलाइन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, यानी जिसको देखो उसको ऑनलाइन ही कर रहा है, ऑफलाइन कर नहीं रहा है। और हमारे भी साथ ये समस्या आ रही है, हम लोगों के पास भी सीट्स पूरी फुल है, लेकिन फिजिकली बच्चे नहीं है मौजूद। तो कम से कम ऑटोनॉमस में जहाँ उनका बेस बन रहा है, इस बेसिक कोर्स को
तो ऑफलाइन में कीजिए, ऑनलाइन में इसको क्या सीखेगा लड़का, नया लड़का, उसको कुछ सीखने को मिलता ही नहीं है। कम से कम वो सीख के कंपनी में जाएगा तो कंपनी वालों को तो प्रेशर कम रहेगा, उसको समझ में आएगा। अब डायरेक्ट डिप्लोमा मार्कशीट लेके चले जा रहे हैं, कुछ पूछो तो आता जाता है नहीं बच्चों को। तो देखिए ये इसमें बिल्कुल वही लोग ज़िम्मेदार हैं जो लोग डायरेक्ट बच्चों को डिप्लोमा मार्कशीट प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चों को जानकारी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। डायरेक्ट यदि आप डिप्लोमा मार्कशीट दे रहे हो ना बच्चों को, तो देखिए आपकी जवाबदारी बनती है कि उस कागज़ का जो पैसा उसने दिया है बच्चे ने, उसको उतना जानकारी मिल जाए, नॉलेज मिल जाए, ताकि वो आगे चल के कहीं दिक्कत ना हो। अब किसी भी प्रकार के लड़कों को कैसा भी डिप्लोमा मार्कशीट पकड़ा दिया जा रहा है और बोल दिया जा रहा है नागपुर का है, नागपुर का है, तो ये बिल्कुल गलत है। आगे से ध्यान दीजिए। हो सकता है कि नागपुर की टीम मॉनिटरिंग के लिए भी अपनी टीम गठित करके मॉनिटरिंग करे सेंटर। क्योंकि ऑलरेडी सेंटर्स वालों के पास क्या है कि आप लोग भाई पैसे ले ही रहे हैं बच्चों से, सही से काम करिए, सही से जानकारी दीजिए बस। बाकी लोगों को यदि किसी को भी मेरे इस वीडियो से आहत पहुंचा हो या ऐसा लग रहा हो कि ऐसा मैंने कुछ गलत किया है, तो देखिए ये बिल्कुल गलत नहीं है। ये दोनों लोगों की अवेयरनेस के लिए था, स्टूडेंट के भी अवेयरनेस के लिए और ब्रांच के भी अवेयरनेस के लिए। आगे हम मॉनिटरिंग से रिलेटेड कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जल्द ही ऑफलाइन में फिज़िकली सेंटर में भी हम लोग मिलेंगे, कोशिश करते हैं। जय हिंद।